हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बताएंगे FIUG स्टूडेंट कैसे आप लोग का इंटरनल एंड अटेंडेंस मार्क चेक करना है। ठीक है, जो स्टूडेंट असम यूनिवर्सिटी के अंदर है, जो कॉलेजेस जो असम यूनिवर्सिटी के अंदर है, वो स्टूडेंट अपना इंटरनल एंड अटेंडेंस मार्क चेक कर सकते हो। आप लोग को पहले AUSexamination.ac.in पे आना है। उसके आने बाद आपको ऐसे पेज एक दिखाई देगा, CBCS एंड NEP। जो CBCS स्टूडेंट है, जो पुराना जो TDC स्टूडेंट है, उन लोग को यहाँ ये CBCS टैब में क्लिक करना है। जो नया स्टूडेंट है, जो FIUG स्टूडेंट है, उन लोग को ये NEP पे क्लिक करना है। NEP पे क्लिक करने के बाद आप लोग को ये पेज दिखाई देगा। इस पेज के अंदर जो स्टूडेंट लॉगिन है, इसी टैब में क्लिक करना है। स्टूडेंट लॉगिन में जाने के बाद आप लोग को रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड डालना है। उसके बाद लॉगिन कर देना है। जब लॉगिन करोगे तो अपना फ़ोटो एंड आपका जो डिटेल्स है वो डैशबोर्ड में दिखाई देगा। आप लोग डैशबोर्ड में आने के बाद आप लोग का जो लेफ़्ट साइड में है, उस पैनल में कुछ डिटेल्स दिखाई देगा, जैसे कि डैशबोर्ड, रजिस्ट्रेशन, एकेडमिक, एग्जामिनेशन, माय एप्लीकेशन, अपडेट, ABCID, साइन आउट, इसी तरह कुछ डिटेल दिखाई देंगे। ठीक है, लेकिन आप लोग अगर मोबाइल से लॉगिन करते हैं तो ये दिखाई नहीं देगा। आप लोग को जो लेफ़्ट साइड में जो 3 लाइन है उसमें क्लिक करना है, तब जाके ये दिखाई देगा। ठीक है, तो ये पैनल आने के बाद आप लोग को पहले एकेडमिक में जाना है। एकेडमिक में जाने के बाद माय सब्जेक्ट में जाना है और अपना सब्जेक्ट जो यहाँ पे चेक कर सकते हो कि ये कमिंग सेमेस्टर एग्जामिनेशन का आपने क्या क्या सब्जेक्ट ऑप्ट किया है। ठीक है, जैसे कि ये आने वाला सेमेस्टर, दैट इज़ अप्रैल 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाला है, दैट इज़ इवेंट सेमेस्टर। इवेंट सेमेस्टर मतलब सेकेंड, फोर्थ एंड सिक्स सेमेस्टर एग्जामिनेशन का होने वाला है। तो अगर आप लोग सेकेंड या फोर्थ में हैं तो वो जो है करंट सेमेस्टर जो है वो टॉप में दिखाई देगा पहला, नीचे में जो बाकी सेमेस्टर है वो नीचे में दिखाई देगा। ठीक है, तो ये स्टूडेंट जो है, ये सेकेंड सेमेस्टर है, इसलिए मैं स्टूडेंट का एग्जांपल ले रहा हूँ। तो सेकेंड सेमेस्टर में देखो उसका क्या क्या सब्जेक्ट है यहाँ पे दिखाई देगा, जैसे कि VSC, AEC, SEC, IDC, DSM एंड DSC। DSC में क्या क्या सब्जेक्ट है ये भी डिटेल्स में दिया हुआ है, क्या क्या सब्जेक्ट है। हाँ, इस सब का इंटरनल एग्जामिनेशन जो है वो आप लोग चेक कर सकते हो। हाँ, लेकिन एक चीज़ नोट करना है, ये AEC सब्जेक्ट जो है इसका कोई इंटरनल या अटेंडेंस मार्क अपलोड नहीं होता है। ठीक है, तो बाकी सब्जेक्ट का इंटरनल्स एंड अटेंडेंस मार्क अपलोड होता है, तो वो चेक करना है आप लोग को। उस एग्जाम इंटरनल एंड अटेंडेंस मार्क चेक करने के लिए लेफ़्ट साइड जो पैनल है उसमें जाके एग्जामिनेशन में क्लिक करना है। एग्जामिनेशन में क्लिक करने के बाद इंटरनल एंड अटेंडेंस मार्क में क्लिक कर देना है। उसमें क्लिक करने के बाद आप लोग को जो करंट सेमेस्टर है उसका डिटेल्स पहले ही दिखाई देगा। बाकी नीचे में सेमेस्टर सेकेंड या सेमेस्टर फर्स्ट जो भी हो अब लिखा होगा, जो आप लोग ने पहले ख़त्म हो चुका है। जो करंट सेमेस्टर जो चल रहा है वो पहले ही ऐसे खुला दिखाई देगा। तो इसमें देखो जितना सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट का अगेंस्ट में मार्क्स लिखा हुआ है। इंटरनल मार्क्स यहाँ पे लिखा हुआ है, देन अटेंडेंस मार्क यहाँ पे लिखा हुआ है। और एक चीज़ आप लोग को ये नोट करना है, इंटरनल एंड अटेंडेंस मार्क दोनों प्लस करने के बाद आप लोग को 12 या 12 से ज़्यादा होना ज़रूरी है। अगर 12 से कम होता है तो आप लोग उस सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाते हो। ठीक है, जैसे कि इस स्टूडेंट ने इंटरनल जैसे कि 20 में 19 मिल गया, अटेंडेंस 10 में 8 मिल गया, क्योंकि इंटरनल एग्ज़ाम जो है वो फुल मार्क 20 का होता है और अटेंडेंस 10 मार्क्स का होता है। तो टोटल फुल मार्क्स जो है वो 30 मार्क्स है। आप लोग 30 मार्क्स में 12 मिलना कंपलसरी है, मीन्स मिनिमम इज पास मार्क इज़ 12। ठीक है, तो और एक चीज़, अटेंडेंस अलग सा पास करना पड़ेगा, क्योंकि अगर अटेंडेंस क्लास अटेंडेंस जो है 75% से कम होता है तो उस सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन आप नहीं दे सकते। ठीक है, उसको फेल डिक्लेयर किया जाएगा। इसीलिए अगर आप लोग 6 मार्क मिलते हैं तो पास है। 6 मार्क इज़ द 75% का मार्क्स 6 मार्क्स होता है। 80% या 80% से ज़्यादा मीन्स अप टू 89% 8 मार्क्स होता है। देन 90 से 100% का 10 मार्क्स होता है। ठीक है, तो यहाँ 80% मिला है तो 8 मार्क्स मिल गया। इंटरनल मार्क्स जो है 20 में 19 मिल गया, दोनों मिला के मतलब ये ऑलरेडी 12 क्रॉस कर चुका है। ठीक है, तो ये पास हो गया। तो इसी तरह आप लोग को चेक करना है कि इंटरनल एंड अटेंडेंस प्लस करके आप लोग 12 पहुँचते हो या 12 से क्रॉस करते हो। ठीक है, अगर 12 से कम है तो आप लोग उस सब्जेक्ट में फेल हो, और फेल सब्जेक्ट जो है आप लोग आने वाले सेमेस्टर एग्जामिनेशन में उस सब्जेक्ट को नहीं दे सकते। ठीक है, क्योंकि आप लोग का जो एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप है उसमें पार्टिकुलर जो फेल सब्जेक्ट है वो दिखाई नहीं देगा, मतलब फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। देन एडमिट कार्ड में भी वो सब्जेक्ट नहीं आएगा तो एग्ज़ाम में बैठ नहीं पाओगे। ठीक है, तो फेल सब्जेक्ट जो है आने वाला सेमेस्टर में आप लोग दे नहीं पाओगे। तो चेक करना है आप लोग को इंटरनल एंड अटेंडेंस प्लस करके आप लोग पास हुआ है या फेल हुआ है। ठीक है, और एक चीज़, SEC
सब्जेक्ट जो है एसएससी का जो फुल मार्क्स जो है इंटरनल में वो 20 नहीं होता है, वो 14 होता है। अटेंडेंस भी कम होता है, ठीक है, 6 होता है। देन टोटल मिला के 20 मार्क्स का ही होता है, ठीक है। तो उसमें आप लोग को देखना है कि दोनों प्लस करके आप लोग ने 8 क्रॉस कर दिया है कि नहीं, ठीक है। तो बाकी सब सब्जेक्ट जो है जैसे कि 20 फुल मार्क्स जो है और अटेंडेंस 10 मार्क्स है, दोनों को प्लस करके 12 क्रॉस करना है, 12 या 12 से क्रॉस, ठीक है। तो इसी तरह आप लोग इंटरनल एग्ज़ाम का जो मार्क्स है चेक कर सकते हो, ठीक है। दैन थैंक यू एवरीवन। अगर आप लोग ऐसे वीडियो कुछ अपडेट चाहते हो तो मेरा चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और आने वाले टाइम पे हम आप लोग का एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप के समय में भी हम अपडेट कर देंगे एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप कैसे करना है। और अगर आप लोग को हेल्प चाहिए तो हम वो भी करके दे देंगे। अगर आप लोग को एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करना नहीं आता है तो हम लोग भी वो एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप भी हम करके दे देंगे। एंड साथ ही साथ जो आने वाला जो कोई भी अपडेट आता है रिगार्डिंग फ्रॉम द असम यूनिवर्सिटी हम अपडेट दे देंगे, ठीक है। एंड साथ में और एक इम्पोर्टेंट नोटिस, जैसे कि आप लोग को जो इंटरनल मार्क्स और FIUG के जो इंटरनल मार्क्स अपडेट जो है वो लास्ट डेट है 25 मार्च, ठीक है, मतलब कल। अगर आप लोग का मार्क्स अभी तक नहीं आया है तो आप लोग अपना कॉलेज में जाके एक बार कांटेक्ट करना कि मेरा मार्क्स क्यों नहीं आया, अटेंडेंस मार्क क्यों नहीं आया, ठीक है। दोनों अलग अलग है, ठीक है, अटेंडेंस मार्क एंड इंटरनल मार्क्स। ऐसा हो गया अगर एक स्टूडेंट का अगर अटेंडेंस मार्क आ गया इंटरनल नहीं आया तब भी फेल है, ठीक है। दोनों आना चाहिए, ठीक है, सिर्फ एक आने से नहीं होगा, सिर्फ एक साइड में 12 मिलने से काम नहीं चलेगा, अटेंडेंस मिनिमम 6 मिलना ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर 25 के अंदर तक आप लोग का कोई अटेंडेंस एंड इंटरनेंस मार्क नहीं आता है तो कॉलेज को कांटेक्ट करो, उन लोग के पास समय है अभी 25 तक, वो लोग अपलोड कर सकते हो, ठीक है। हाँ, लेकिन कोई स्टूडेंट इंटरनल मार्क्स नहीं दिया या क्लास अटेंड नहीं किया तो उन लोग को मार्क्स नहीं देंगे, कॉलेज उसका मार्क अपलोड नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो मिनिमम 75% जो क्राइटेरिया है असम यूनिवर्सिटी का गाइडलाइन फुलफिल नहीं हुआ तो इन लोगों को एग्ज़ाम नहीं देने देंगे, ठीक है। ठीक है एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे हम लोग का जो वीडियो है वो कंक्लूड करते हैं।